आखिर किन किन योद्धाओं के पास थे संसार के सबसे शक्तिशाली 5 धनुष। कहते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा के पास तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष था, जिससे त्रिदेव और देवता तक डरते थे। इस संसार में धनुर्धारी तो बहुत हुए, लेकिन सभी में शक्तिशाली दिव्य धनुष धारण करने की योग्यता नहीं थी। कोई श्रेष्ठ योद्धा अजय भी हो सकता है अगर उसके हाथ में एक दिव्य धनुष आ जाता है। ऐसे दिव्य धनुष उस योद्धा का कौशल तो कई गुना बढ़ाते ही हैं, साथ ही उसे एक अजय योद्धा भी बनाते हैं। माना जाता है कि एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष उसको धारण करने वाले की शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा देता है और युद्ध में उसकी विजय को सुनिश्चित भी करता है। कहते हैं संसार में ऐसे कई दिव्य धनुष मौजूद थे जिनका प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उसकी मारक क्षमता भी कई गुना अधिक बढ़ जाती थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, जब वह दिव्य शक्तिशाली धनुष से कोई दिव्यास्त्र छोड़े जाते होंगे तो वह किस प्रकार का विध्वंस करते होंगे, और उसका अंदाजा लगा पाना वैसे बेहद मुश्किल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसार के ऐसे 5 अति शक्तिशाली दिव्य धनुषों के बारे में जो हमारे हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। यह शक्तिशाली धनुष जिस जिस योद्धा के पास भी गए उन्होंने उन्हें हमारे इतिहास में एक शूरवीर बना दिया। आज की इस वीडियो में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली धनुषों के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर उनका निर्माण किस तरह से हुआ और क्या आज भी वह धरती पर मौजूद हैं। तो इन शक्तिशाली दिव्य धनुषों की श्रेणी में 5वें नंबर पर मौजूद है गांडीव धनुष। गांडीव धनुष का जिक्र सुनते ही सबसे पहले मन में जिस किरदार का या जिस भी योद्धा का नाम आता है वह है अर्जुन। कहते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष में 108 प्रत्यंचाएं थी। उनमें से एक तार ऐसा दिव्य था जिसे कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी, और जब कभी भी इस गांडीव से कोई भी बाण चलाया जाता तो वह एक भयंकर गर्जना करता हुआ शत्रु पक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता था। कहते हैं युद्ध के दौरान गांडीव धनुष इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था, और इस तरह अर्जुन को भी सहायता मिलती थी, क्योंकि सामने वाला विपक्षी योद्धा यह नहीं जान पाता था कि आखिर कौन से दिव्यास्त्र का संधान अर्जुन द्वारा किया गया है। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस संदर्भ में एक खास कथा हमें जानने को मिलती है। कहते हैं एक कर्णव नामक ऋषि बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिया गया। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी पर सुंदर गठीले बांस उगाई, और जब कर्णव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए, और जब वह जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कर्णव की मृदा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा उसका उपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया, और विश्वकर्मा जी ने उनसे 3 धनुष बाणों का निर्माण किया, और उन तीनों में से एक ही था गांडीव धनुष। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक इन्हें अपने पास रखा ताकि वह देवताओं की रक्षा कर सके, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्ष रखने के बाद अपने मानस पुत्र यानी प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने उसको अपने पास रखा, और फिर इंद्रदेव से यह स्वयं चंद्रदेव को मिला, जिसके बाद चंद्रदेव ने इसे वरुण देव को दे दिया, और आखिर में वरुण देव के कहने पर इसे अग्निदेव ने खांडव वन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अब अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों को चला सकते थे, उनका आहन कर सकते थे। इसलिए गांडीव धनुष को बड़े शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इसी श्रेणी में 4थे नंबर पर आता है विजय धनुष। कहते हैं भगवान शिव ने इंद्रदेव से अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को वरदान स्वरूप यह धनुष दिलवाया था। इस धनुष के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया था, और उसके उपरांत यह महान धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ, जो कि स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। कहते हैं कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता था। कहते हैं इससे तीर अस्त्र ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे, और कहते हैं कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अवैध घेरा बन जाता था। इसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से
कहा था कि जिस दिन तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण को हरा नहीं सकते। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट भी डाला था। कहते हैं दिव्य धनुषों के प्राण उनकी प्रत्यंचा में होते हैं और कहते हैं कि विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया में किसी भी अस्त्र से काटा या तोड़ा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ही शक्ति वास्तव में कई ज्यादा बढ़ जाती थी और इस शक्तिशाली धनुष का उपयोग अधिकतर दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया जाता था। इसलिए महारथी कर्ण ने इसका उपयोग केवल एक बार अर्जुन के साथ युद्ध के अंतिम यानी कि महाभारत के 7वें दिन में किया था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली धनुष। यह कोई और नहीं बल्कि कोदंड धनुष था और किसी और का नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम का था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष का प्रयोग बहुत ही मुश्किल समय में किया था। कहते हैं एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र देव को अपने तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तरकस से अपना तीर निकालकर बाण संधान किया और इतने में ही समुद्र देवता यानी वरुण देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत अनुनय विनय किया कि श्री राम जी अपना यह तीर अपने तरकस पर वापस रख ले, लेकिन बाण चढ़ चुका था। ऐसे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विपरीत दिशा में उस तीर को छोड़ना पड़ा। कहते हैं आज सहारा के मरुस्थल में यानी कि रेगिस्तान जो बने हुए हैं वह सिर्फ और सिर्फ उसी बाण के आघात से क्षीण होकर बने हैं जो स्वयं कोदंड धनुष से छोड़ा गया था। यहाँ तक कि महापराक्रमी रावण का भी स्वयं वध भगवान श्री राम ने उस कोदंड धनुष से ही किया था। श्री राम जी के धनुष को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनके पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष भी था जो उन्होंने स्वयं परशुराम जी को दिया था। अब सारंग धनुष की बात आई तो चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। कहते हैं यह भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम था। सारंग धनुष बेहद ही शक्तिशाली धनुष था। देवताओं के अस्त्र शस्त्र के निर्माता विश्वकर्मा जी द्वारा सारंग धनुष को तैयार किया गया था। यह धनुष भगवान शिव जी के पिनाक धनुष जैसा ही शक्तिशाली था। यह दिव्य धनुष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय भी था। कहते हैं यह धनुष धीरे धीरे ऋषि मुनियों तक पहुंचा। उसके बाद यह परशुराम जी को प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं परशुराम जी द्वारा दिया गया था और इससे उनके जीवन का उद्देश्य भी बदला था। सिर्फ यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब यह आया था तो उससे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर की शर्त इसी धनुष के माध्यम से पूरी की थी और इसी धनुष के माध्यम से उन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े थे जहां उन्होंने हर युद्ध को जीता था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली धनुष। ये कोई और नहीं बल्कि पिनाक धनुष था। उसको चलाने वाले योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के देव महादेव स्वयं सर्वश्रेष्ठ धनुषों में से एक था। इसे कई नाम से जाना जाता है। पुराणों में शिव धनुष या त्याग धनुष कहा जाता है और महाभारत और रामायण और अन्य ग्रंथों में इसे पिनाक धनुष के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और धर्म विद्या के निर्माता कोई और नहीं बल्कि भगवान महादेव ही हैं और धनुष को धारण करने का कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहे जाते हैं। यह धनुष संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली धनुष भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार धनुष का उपयोग सृष्टि विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी का यह मूल धनुष है और इस धनुष को वह सदैव अपने साथ ही रखते थे। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई सारे दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। कहते हैं उन्होंने सर्वप्रथम पाशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरा का अंत किया था और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण किया हुआ था और धनुष के छूटते बाणों को अर्जुन कभी सहन भी नहीं कर पाए और उनका मुकाबला तक नहीं कर पाए। हालांकि भगवान शिव जी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की आवश्यकता नहीं है, परंतु देवों के देव महादेव का यह पिनाक धनुष आज तक संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। अगर धर्म ग्रंथों की बात माने तो कहा जाता है कि यह धनुष सबसे पहले भगवान शिव ने रावण को दिया। रावण ने स्वयं परशुराम जी को दिया क्योंकि परशुराम जी ने रावण को शस्त्र मुख के चंगुल से छुड़ाया था और फिर परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दे दिया था। जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था, वह भी सीता स्वयंवर के दौरान। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यह धनुष अभी भी भगवान शिव के पास अभी भी मौजूद है। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा धनुष आपको लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।